आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गणेश जी के बारे में सुनेंगे। उनके जो अनसुनी कहानियां हैं उनके बारे में सुनेंगे हम। तो सबसे पहले हम गणेश जी के बारे में सुनते हैं। दूर्वा क्यों चढ़ाया जाता है गणेश जी को, उसके बारे में जानेंगे हम। तो दूर्वा इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसके पीछे एक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दूर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। एक राक्षस था एक राक्षस था जो अनलसुर नाम का राक्षस था। वो बहुत ही तपस्या करके वो अपने अंदर इतनी अग्नि प्रज्वलित कर लिया था। उसके अंदर इतनी अग्नि थी कि जिधर चलता था हर तरफ अग्नि ही अग्नि बरसती थी, निकलती रहती थी। उसके शरीर से आग निकलता रहता था। तो वो धीरे-धीरे वो फिर उसके दिमाग में आया कि अरे मेरे अंदर से तो इतनी अग्नि निकलती है, तो क्यों ना इसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो वो लोगों को परेशान करने लगा। अब उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी, अब शक्तियाँ इतनी आ गई थी तो वो परेशान करने की प्रवृत्ति बन गई थी। तो वो परेशान करने के लिए वो सोचने लगे, तो लोगों को परेशान करते थे। जहाँ जाते थे लोगों को परेशान करते थे अपनी अग्नि के द्वारा। बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा दिया था। तो हर जगह, हर तरफ हाहाकार मचने लगे थे। सभी लोग डरने लगे थे उनसे, अनलसुर नाम के राक्षस से। तो सभी राक्षस शिव जी के पास जाते थे। मतलब सभी देवी-देवता के पास जाते थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। फिर इनको क्योंकि ये अनलसुर नाम का राक्षस जो था, इनको तो गणेश जी को ही मारना था। तो फिर गणेश जी को इन सब ने आवाहन किया, गणेश जी को पुकारा। तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं मैं करूँगा। कुछ नहीं होगा, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। तब इन दोनों की जब ये दोनों आपस में मिले युद्ध के लिए जब मिले, तो वो अनलसुर नाम का राक्षस सोच रहा था कि मैं इनको निगल जाता हूँ गणेश जी को। तो वो गणेश जी बहुत आकार में बहुत बड़े होने लगे, बहुत बड़े होने लगे और धीरे-धीरे इतने विशाल हो गए, गणेश जी इतने विशाल हो गए कि उनके सामने वो अनलसुर नाम का राक्षस बहुत छोटा पड़ गया और गणेश जी इतने बड़े आकार में हो गए कि अनलसुर नाम के राक्षस को बड़े ही आसानी से निगल सकते थे। मास्टर्स अपना वीडियो ऑन करें तो ठीक है। अगर ऑन कर सकते हैं वीडियो तो कर लीजिए। तो फिर इतने बड़े आकार में हो गए कि अनलसुर नामक राक्षस को निगल सकें। तो उन्होंने धीरे-धीरे थोड़ा बहुत युद्ध हुआ और उन्होंने अनलसुर नामक राक्षस को निगल लिया। सभी जनता बहुत खुश हुई, सभी लोग बहुत खुश हुए कि चलो राक्षस गायब हो गया, राक्षस का वध हो गया, जो भी, सब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन गणेश जी को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो अनसुर नाम का राक्षस जो था ना, उनके पेट में परेशानी कर रहा था, अग्नि उत्पन्न कर रहा था उनके पेट में और गणेश जी के पेट में ना बहुत जलन होने लगी, बहुत तीव्र जलन होने लगी, वो बहुत परेशान होने लगे। फिर शिव जी से, पार्वती माता से ये देखा नहीं जा रहा था क्योंकि उनके पुत्र हैं गणेश जी और वो इतने परेशान हो रहे थे उस टाइम पे। तो शिव जी ने अपने सर्प को छोड़ा ठंडक प्रदान करने के लिए कि सर्प को छोड़ देते हैं, इनके पेट में लपेट लेगा तो ठंडक प्रदान होगा। पर उससे कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वहाँ विष्णु जी आए, वो अपने कमल से सहायता करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने कमल को उनके पेट पर पूरा डाल दिया, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो गंगा जी आईं,
गंगा जी आईं तो उनके गले के नीचे से बहने लगीं, मतलब इतने नीचे से सर के नीचे से, गले के नीचे से पूरा बहने लगी। उनका पूरा शरीर जल में था गणेश जी का। लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिला, गणेश जी को कोई लाभ नहीं मिला। उनके शरीर में ठंडक प्रदान नहीं हुआ। फिर इसके बाद हिमालय जी आए, हिमालय जी आए, तो उन्होंने अपना बर्फीला हाथ रखा उनके पेट पर, फिर भी कोई ठंडक प्रदान नहीं हुआ, उनको कुछ भी आराम नहीं मिला गणेश जी को। फिर हर जगह से दूर-दूर से ऋषिगण आए, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आए कि क्या सहायता के पर्पज़ से कि हम सहायता करते हैं गणेश जी का, शायद हो सके। तो सब लोग आए और सामूहिक ध्यान चर्चा किया उन्होंने। गहन ध्यान और सामूहिक चर्चा किया कि अपने-अपने ज्ञान से कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो पहाड़ों पे गए, पर्वतों पे गए तो वहाँ से दूर्वा लेके आए, ठीक है? दूर्वा ये बहुत ठंडी होती है, बहुत ही ठंडी होती है। तो वहाँ से दूर्वा लेके आए, वो गणेश जी को 21 पत्तियाँ खिलाईं। तो 21 या 11 कुछ ऐसे ही खिलाया गिन के, तो उनको ना अचानक से ही उनके पेट से ना पूरी गर्मी शांत हो गई, पेट दर्द ठीक हो गया, बहुत ही आराम हो गया उनको, एकदम से रिलैक्स हो गया। तो उसी समय से फिर ये गणेश जी को दूर्वा हमेशा के लिए चढ़ाया जाने लगा। ये माना जाने लगा कि गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है, अति प्रिय है उनको, इसलिए उस समय से गणेश जी को सभी लोग दूर्वा चढ़ाते हैं। एक ये कहानी थी गणेश जी की कि उनको दूर्वा क्यों प्रिय है, क्यों चढ़ाया जाता है। अब एक दूसरी कहानी जो बताने जा रहे हैं वो गणेश जी के भक्तों की है। इससे हम ये जानेंगे कि गणेश जी अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, ना? तो एक बार ना एक भाई और बहन थे, ठीक है? तो दोनों भाई और बहनों में अति गहरा स्नेह था, बहुत ही प्यार था, बहुत ही प्यार था। तो बहन जो है ना दोनों की शादी हो चुकी थी और बहन अपने ससुराल में रहती थी, अपने पति के साथ में और भाई अपनी बीवी के साथ में दूसरी जगह रहता था अपने घर में। तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ नहीं थी, तो बहन रोज़ अपना अपने घर का काम करके अपने भाई को देखने जाती थी। उसको देखे बिना उसकी बहन को चैन नहीं पड़ता था। एक दिन भी बिना देखे नहीं रह सकती थी अपने भाई को। बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। तो वो रोज़ जाती थी, देखती थी और फिर अपने घर वापस आ जाती थी। तो एक दिन वो जंगल से जा रही थी, तो वहाँ जंगल में गणेश जी का मूर्ति भी रखा था एक पे वृक्ष के नीचे। तो वहाँ गणेश जी को नमस्कार करती है और उनको कहती है गणेश जी से कि गणेश जी, गणपति बप्पा जैसे मेरे पति हैं, जैसे मेरे ससुराल बहुत अच्छा है, मेरा मायका बहुत अच्छा है, वैसे ही मायका और ससुराल सबको देना। तो ऐसा कह के वो अपने भाई के पास जाती है और रास्ते में इतने कंकड़ पत्थर, इतने कांटे हैं, कांटे रहते हैं कि उसके उनके पैर में चुभ जाते हैं, बहुत खून-खून सा हो जाता है उनका पैर। तो जब जाती है अपने भाई से मिलने, तो अ, फिर उनकी भाभी देखती हैं, कहती हैं, "दीदी ये क्या हुआ?" तो वो कहती हैं, "अरे वो रास्ते में ना बहुत काँटे हैं, कंकर हैं, वही लग गया है, थोड़ा-सा बस खून निकल रहा है, कुछ नहीं है।" तो फिर जब वो घर वापस आ गई, तो उनकी वो जो भाई की वाइफ़ थी, भाभी थी, वो अपने पति से कह रही हैं कि देखो दीदी उधर से ही रोज़ आती हैं, तो उनके पैर में कितना कंकर घुस जाता है, काँटे घुस जाते हैं, कितना आज उनका पैर घायल हुआ था, तो आप उस रास्ते को साफ करवा दीजिए। तो भाई ने कहा ठीक है, तो वो पूरा रास्ता उन्होंने साफ करवाया, खुद भी किया। बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। लेकिन
वहाँ जो गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी ना, वो भी हटा दिया उन्होंने। फिर ऐसा तो ख़ैर होता नहीं है, पर कहानियों में था तो मैं बता रही हूँ। होता नहीं है, भगवान इतने निर्दयी नहीं होते हैं। तो फिर ऐसा बताया गया है कि फिर गणेश जी की मूर्ति भी हटा दी। तो फिर उनका भाई जो है ना, उस दिन शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया वो। उस दिन घर पे जाकर उनको कुछ दिक्कत हुई और वो शांत हो गया। दूसरे दिन बहन आने वाली थी और फिर सब लोग उनके उनके अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे। तो फिर उनकी भाभी जो है ना, वो परेशान तो बहुत थी, दुख तो होगा ही, दुखी बहुत थी। लेकिन जब सभी सभी लोग लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, रुको, अभी उनकी बहन को आने दो। उनकी बहन इनको देखे बिना नहीं रह सकती। तो सभी लोग ने बोला कि है, आज आज देख लेगी, इसके बाद क्या देखेगी, कैसे देखेंगी। अब फिर बोली कि ठीक है, फिर भी इनकी बहन को आ जाने दो। तो उनकी बहन जब जा रही थी ना, उनकी बहन फिर उसी जंगल के रास्ते से आ रही थी और उन्होंने देखा कि गणेश जी, जहाँ रोज गणेश जी से मिलती थी, वहां देखा कि गणेश जी की मूर्ति गिरी हुई थी, बगल में इधर उधर थी, अस्त व्यस्त थी। उन्होंने उनको एक जगह बनाई, अच्छा सा सुंदर सा, और वहां स्थापित कर दिया। और फिर से उन्होंने यही बोला कि गणपति बप्पा, जैसे मेरा ससुराल दिया, आपने इतना अच्छा पति दिया है और इतना अच्छा भाई दिया है, इतना सुंदर, इतना अच्छा मायका दिया है, वैसे ही सभी को देना। तो फिर जब जा ऐसा कह के वो वापस अपने भाई के यहाँ जा रही थी ना, तो उनके कानों में एक आवाज आई कि आप इस पत्ते, कोई एक पत्ता बताया उन्होंने, कि दूर्वा बताई, कुछ बताया उन्होंने, एक पत्ता बताया कि ये 7 पत्ते लेके जाओ और ये पीस के अपने भाई को काढ़ा बना के उसके ऊपर छिड़क देना, तो आपका भाई जिंदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपका भाई ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो फिर मैंने उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या, क्यों, कहाँ से आवाज आई। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जैसा मैंने सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो वो पत्तियां लेके आई। तो उन्होंने देखा कि अपने भाई को, जब घर में आई अपने भाई के यहाँ, तो उनका भाई मृत अवस्था में था। तो फिर उनको बहुत दुख हुआ, उनकी भाभी रो रही थी और गांव के सभी लोग जमा हुए थे, वहां इकट्ठे हुए थे, वो बहुत घबरा गई, परेशान हो गई। फिर उनको याद आया कि ऐसा, अच्छा ऐसा इसीलिए था। तो उन्होंने फिर उस पत्ती को पीसा, काढ़ा बनाया और अपने भाई के ऊपर छिड़क दिया और फिर उनका भाई जिंदा हो गया। तो ये थी एक भाई बहन की कहानी। इससे ये सीखते हैं हम कि अगर हम किसी अपने इष्ट देव पे विश्वास करते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, उनकी बात मान के चलते हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है, होना भी होता है तो भी नहीं होता। अगर हम अपने इष्ट देव पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं। उन्होंने देखा कि उन्होंने सुना, एक बात पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उस पत्ती को वो लेके आई, उस चीज को मान के। और गणेश जी को अति प्रेम करती थी, उनको बहुत मानती थी गणेश जी को रोज आते जाते उनसे ये बोलती थी, उनसे बातें किया करती थी, एक समझ से ना, जैसे एक अपने पिता से बातें करता है। तो अगर आपके भी कोई भी इष्ट देव है ना, तो उनसे पूर्ण रूप से विश्वास करना है, उनसे बातें करना है, उनसे हर दुख सुख शेयर करना है, तो बहुत अच्छा रहता है। वो सारी बातें अपनी पूरी करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और हाँ, एक कहानी और भी ऐसी है, ऐसी ही है, छोटी सी, गणेश जी के, कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, एक पति पत्नी रहते थे एक घर में, जो बहुत ही गरीब रहते थे, बहुत ही गरीब थे। उनके पास ना खाने पीने की कुछ चीजें नहीं रहा करती थी। तो उनका उनका पति भी जो है ना,
वो एक बैलून बेचने का काम करता था। बैलून जो आती है ना बच्चों के खिला खेलने के लिए, वो बेचने का काम करते थे और कोई काम करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करता था। वही बैलून बेच के अपना गुज़ारा करते थे। तो जैसे-तैसे चलता था, कभी अच्छा हो जाता था काम, कभी कुछ भी नहीं मिलता था, तो उन लोगों को भूखा रहना पड़ता था। कभी कुछ मिल जाता था, तो ऐसे ही चलता था। लेकिन वो आदमी जो है ना, वो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो जब गणेश चतुर्थी के 2-4 दिन पहले ही उनको स्वप्न में आता है कि 1 दिन पहले 1 दिन पहले उनको स्वप्न में आता है कि गणेश जी आते हैं उनके स्वप्न में और बोलते हैं कि मैं 10 दिन के लिए आपके यहाँ आने वाला हूँ, आपके यहाँ रहने के लिए आने वाला हूँ। और आप अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो आप मेरी ना एक मूर्ति रखिएगा अपने घर में, हमारी स्थापना कीजिएगा। तो बस इतना बोले और गणेश जी चले गए, अंतर ध्यान हो गए उनके स्वप्न से। तो वो सुबह उठे अपनी बीवी से बोलते हैं, ऐसा बताते हैं। उनकी बीवी बोलती है चलो, अभी तो घर में कुछ एक अन्न नहीं है खाने के लिए, मूर्ति कहाँ से लेके आओगे? तो उन्होंने बोला कि जो भी हो जाए मैं कुछ भी करूँगा, मूर्ति तो लेके आऊँगा। उन्होंने बीवी ने बोला कि क्या आप भी स्वप्न की बात लेके बैठ गए हो? स्वप्न कोई सच थोड़ी ना था, स्वप्न ही तो था। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं मैंने देखा है, मैं तो ये करूँगा ही, कैसे भी करूँगा लेकिन करूँगा। तो वो जब बैलून बेचते थे ना पूरे टाइम गणपति बप्पा मोरया ये सब मतलब गणेश जी की आरती या कुछ भी उन गणेश जी को हमेशा याद करते रहते थे बैलून बेचते समय या जब भी फ्री रहते थे। तो फिर उस दिन जब गए ना बैलून बेचने तो उनको ना उनको उनको काफ़ी मुनाफ़ा हुआ। उनका सारा बैलून बिक गया और काफ़ी मुनाफ़ा हुआ। उन्होंने उसमें सब कुछ ले लिया गणेश जी का, मूर्ति भी ले ली, मिठाइयाँ भी ले ली और घर के लिए भी बच गया, कुछ राशन के लिए, उसके लिए भी बच गया। वो सब लेके आ रहे थे। फिर रास्ते में ना एक एक बच्चा था जो अनाथ था। उनको ना बहुत चोट लगी थी पैर में, मुँह में। तो उन्होंने देखा, फिर बोला, "अरे बेटा क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो बड़े घायल हो।" क्या हो गया है? तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे ना मैं गिर गया था। अरे एक कार आई थी, उस कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे इतनी चोट आ गई है। और फिर उन्होंने बोला आपका घर कहाँ है बेटा? तो बोले नहीं मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मेरे घर चलो, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता यहाँ घायल अवस्था में। तो वो हाँ, गणेशा नाम था उस बच्चे का। तो लेके गए अपने घर पे लेके गए उनको। तो उनको कोई संतान भी नहीं थी। तो उनकी वाइफ ने उस बच्चे का बहुत ध्यान दिया, बहुत ख़्याल रखा, ठीक भी हो गया, उसका सारा चोट ठीक हो गया। तो वो कह रहा था वो फिर बच्चा बोला कि मैं जाऊँ क्या? मैं जाऊँ? तो बोला नहीं, जब तक आप पूरी तरह से अच्छे से ठीक नहीं हो जाते तब तक नहीं जाओ, यहीं रहो। तो बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन स्थापना भी कर दी थी गणेश जी का स्थापना भी कर दिया, पूरा अच्छे से पूजा-पाठ, आरती करते रहे। उनका काम भी अच्छा होने लगा रोज़ का रोज़। और फिर वो बच्चा गणेश विसर्जन के 1 दिन पहले वो बोल रहा था कि अब तो मैं बहुत अच्छे से हो गया हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छा हो गया हूँ, अब मैं जाऊँ? तो बोले कि नहीं, अब कल ही तो गणेश विसर्जन है, गणेश विसर्जन करके जाओ। तो बोले कि ठीक है। तो जब गणेश विसर्जन करने के लिए सभी लोग गए, तो गणेशा भी गए थे साथ में। तो फिर उनके हस्बैंड जब उधर गए थे ना तालाब में, नदी में गणेश विसर्जन के लिए, तो वो उनकी वाइफ के पास में ही था। और वो बोला कि मैं भी जाता हूँ, मालिक के पास में मैं भी जाता हूँ गणेश विसर्जन के लिए। एक थैला दिया उनकी वाइफ को, बोला कि आप ये सँभाल लो मेरा, मैं गणेश विसर्जन करके आता हूँ। तो गया वो, चला गया। फिर उनके हस्बैंड गणेश विसर्जन करके आ गए,
उनके पास, अपनी वाइफ के पास। तो हम बोले कि हाँ, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। तो उनकी वाइफ ने बोला, अरे गणेशा कहाँ है? तो बोले, अरे ये वो तो आपके पास था। बोले, नहीं, वो तो आपके पास गया था गणेश विसर्जन के लिए। तो बोले, अरे बहुत ढूंढा, नहीं दिखा। तो उन सब ने सोचा कि अच्छा, चला गया होगा, अपने घर चला गया होगा, जहाँ रहता है वहां चला गया होगा। फिर वो लोग घर आए। फिर बोले कि देखो, वो कितना प्यारा बच्चा था, उससे मुझे कितना लगाव हो गया था। देखो, वो मुझे एक पैकेट भी दे के गया है। अब वो ये कैसे पहुंचाऊंगी मैं उसके पास? फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने खोल के देखा। तो उसमें ना सोने के मोदक थे, बहुत सारे, ढेर सारे सोने के मोदक थे। तो फिर उन लोगों ने देखा। फिर गणेश जी फिर दूसरे दिन स्वप्न में आए। बोले कि जो मैंने सोने का मोदक दिया है ना, उससे आपकी घर की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो आप उसको बेच के अपने घर का काम कर चला लेना, अच्छे से कर लेना। फिर हाँ, बहुत अच्छे से कर लिया था। फिर उन्होंने मिठाई की बहुत बड़ी सी शॉप खोल ली, अच्छे घर बना लिए, और फिर बहुत अच्छे से रहने लगे। और फिर से यही बात आती है कि जिस भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उन पे अगर विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, श्रद्धा भक्ति से रहते हैं, कोई चाह नहीं रखना है। कोई चाह रखने से, कोई इच्छा पूर्ति के लिए अगर हम किसी की पूजा पाठ करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो वो तो स्वार्थ हो गया, तब कुछ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। जैसे हम ध्यान करते हैं, कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन धीरे 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 जब हमारी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, तो सारी इच्छाएं यूं ही पूरी होने लगती हैं। तो मास्टर्स, आज की कहानियां यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है। तो दोनों हथेलियों को उंगलियां फंसाते हुए अपनी गोदी में रखेंगे। उससे पहले पालथी बनाकर दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर रिलैक्स पूर्ण स्थिति में बैठेंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे दोस्तों। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस नासिका के द्वारा सांस अंदर लेंगे गले तक, गले से होते हुए हृदय तक। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ में ध्यान से जुड़े रहेंगे दोस्तों। सांसों से जुड़े रहेंगे।
मास्टर्स, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे। कोई भी श्वास खाली ना जाने पाए, हर एक श्वास पे ध्यान जरूर देंगे। महसूस करेंगे आने वाली श्वास और जाने वाली श्वासें। आने वाली श्वासों के साथ आने वाली ऊर्जा को महसूस करेंगे मास्टर्स। और जाने वाली श्वासों के साथ शरीर से रोग और नकारात्मक जाते हुए महसूस करेंगे।
अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे दोस्तों। श्वास हमारा जीवन है। श्वास ही प्राण का आधार है। यह श्वास जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। श्वासों पर ध्यान देने मात्र से ही हमारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। सांसों के लंबा गहरा ध्यान से ही सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। सारे रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे छोड़ेंगे उतना ही जल्दी सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान का प्रकाश अपने आत्मा में खुलेगा। हमारे सातों चक्र सांसों के माध्यम से ही खुलते हैं दोस्तों। जब हम सांसों को पूरा लंबा गहरा मूलाधार चक्र तक लेकर जाते हैं और वहीं से वापस धीरे धीरे सांस को आज्ञा चक्र तक लेकर आते हुए नासिका के द्वारा सांस बाहर छोड़ते हैं तो सातों चक्र भी खुल जाते हैं। और इन चक्रों में ही हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी सभी जरूरतें, हमारी सभी व्यवस्थित ढंग से चीजें चक्र खुलते ही सब होने लगते हैं। सांस ही उस परम पिता परमेश्वर से मिलने का रास्ता है। सांस ही गुरु है। इन सांसों के ही माध्यम से पूरी यूनिवर्स में क्या हो रहा है सब जान सकते हैं। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो कुछ भी इस पूरी ब्रह्मांड में है, पूरी सृष्टि में है, वह सब कुछ हमारे शरीर के अंतःकरण में है। हमारे शरीर में सारी चीजें सूक्ष्म रूप में हैं। सांसों के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सांसों को इस तरह से प्रेम करेंगे दोस्तों, सांसों में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, सांसों को आत्मसात कर लेंगे दोस्तों। हमारा श्वास और हम दोनों एक हो जाएंगे। श्वासों के अलावा हमें कुछ चीज का भान नहीं है।
सांसों में इस तरह से रम जाएंगे। सांस ही वह कल्प वृक्ष है जिसके तले बैठकर हम सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, सारे रोगों को समाप्त कर सकते हैं। और हम और ऊपर और आगे और आगे ध्यान में बढ़ते जाएंगे दोस्तों। सांस आते हुए, सांस जाते हुए, इस तरह से सांसों के साथ में एकाकार हो जाएंगे दोस्तों। मानो हृदय से होते हुए नाभि तक, नाभि से होते हुए हृदय तक एक रस्सी नुमा आकृति सफेद शुद्ध दिख रही है। वह कुछ और नहीं दोस्तों, हमारा श्वास ही है जो रस्सीनुमा आकृति लिए हुए है, सफेद शुद्ध धागे नुमा आकृति लिए हुए है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, नाभि से होते हुए हृदय तक, हृदय से होते हुए नाभि तक सफेद शुद्ध धागे नुमा आकृति बनी हुई है। वह श्वास ही है दोस्तों। अब महसूस करेंगे वह सफेद शुद्ध धागे नुमा आकृति ग्रीन कमल की डंडियों जैसा महसूस हो रहा है। कमल की डंडियों जैसा वह ग्रीन कलर लिए हुए आकृति कमल की डंडियों जैसी महसूस हो रही है। और धीरे धीरे महसूस करेंगे हृदय में एक कमल का, कमल की कली खिलने को है। एक पिंक कलर की कमल की कली अभी खिलने को है। धीरे धीरे आप महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों, वह कमल की कली धीरे धीरे कमल के पुष्प में परिवर्तित हो रही है। एक एक करके पंखुड़ियां खुल रही हैं। धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी खुलते हुए
वह सुंदर सा कमल का पुष्प का पूरा आकार ले रहा है। आपके हृदय के मध्य में दोस्तों कमल के पुष्प खिल रहे हैं। कमल का पुष्प पूरी तरह से खिल चुका है आपके हृदय के मध्य में। पिंक कलर का कमल का पुष्प है। इतना चहकता हुआ यह पुष्प है, इतना चमकता हुआ, मानो उस पुष्प को देखते हुए हर्षोल्लास आनंद की प्रतीति हो रही है। अपने हृदय को सांस भरते हुए और चौड़ा करेंगे दोस्तों। कमल का पुष्प और अपने हृदय में फैलता हुआ महसूस करेंगे। इस कमल के पुष्प के 9 पंखुड़ियां हैं जो बहुत बड़े बड़े पूरे हृदय से होते हुए छाती तक और छाती से नीचे नाभि के ऊपर तक यह पुष्प की पंखुड़ियां फैली हुई हैं। धीरे धीरे इस पुष्प की पंखुड़ियों को एक एक करके देखेंगे दोस्तों। पहली पंखुड़ी, दूसरी, तीसरी, इसी तरह से बड़े ही ध्यान से एक एक पंखुड़ियों को देखते जाएंगे दोस्तों। सारी पंखुड़ियों को देखने के बाद उस पुष्प के मध्य में जो छोटे छोटे कण होते हैं पुष्प के मध्य में, उसको देखेंगे। पुष्प के यह मध्य का हिस्सा आपके हृदय के ठीक मध्य में है दोस्तों। इस पुष्प के कणों को अपने हृदय की गहराइयों में देखेंगे दोस्तों। हृदय की गहराइयों में इस पुष्प के कणों को देखेंगे। एक टक बड़े ही ध्यान से, प्रेम पूर्वक से उस पुष्प की कणों को देखेंगे। देखते देखते आपको एक दीपक की लौ दिख रही है। एक दीपक की लौ उस कणों के मध्य में दिख रही है। वह अपने हृदय की ज्योति है दोस्तों। अपने हृदय की गहराइयों में जो ईश्वर स्वरूप परमात्मा वास करता है, उसकी ज्योति है दोस्तों। आत्मा की गहराइयों से वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, आनंद से भर जाएंगे दोस्तों। पूरी एकाग्रता से एकाकार होते हुए उस ज्योति में समा से जाएंगे, लीन से हो जाएंगे।
एकाग्र हो जाएंगे और अपने हृदय की ज्योति में, अपने उस परमात्मा स्वरूप ज्योति में लीन हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। हृदय में अति उत्साह है दोस्तों, महसूस करेंगे। हर्षोल्लास है दोस्तों, उसको महसूस करेंगे। हृदय की गहराइयों में यह ज्योति धीरे धीरे हृदय की गहराइयों में और गहराइयों में जाता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे यह ज्योति हृदय की गहराइयों में अंत अंतःकरण तक, गहराइयों तक जाती हुई यह ज्योति आपके स्वयं के हृदय में फिर से समाती हुई, धुंधली होती हुई महसूस करेंगे दोस्तों। आपके पूरे शरीर में इसकी रोशनी फैलती हुई समाती जा रही है। आपके हृदय की गहराइयों से पूरे शरीर में इस ज्योति से रोशनी फैलती हुई पूरे शरीर के कण कण तक फैल रही है और धीरे धीरे यह रोशनी आपके स्वयं के अंदर समाती जा रही है। धीरे धीरे महसूस करेंगे दोस्तों अपने हृदय के स्पंदन को, वाइब्रेशन को, झंझनाहट को, हृदय में भरे हुए प्रेम को महसूस करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आते हुए पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक अपने ध्यान में लाते हुए अपने हृदय पर ध्यान देते हुए स्पंदन पर, वाइब्रेशन पर, झंझनाहट पर, हृदय की गहराइयों में प्रेम पर ध्यान देते हुए अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे, दोनों पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे हथेलियों को, उंगलियों को खोलते हुए दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अपनी आँखों को अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे दोस्तों। बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और धीरे-धीरे हथेलियों को अपनी आँखों पर, सर पर, पूरे शरीर पर स्पर्श करवाते हुए धीरे-धीरे वापस आएँगे दोस्तों। अपने आप को इस ध्यान के लिए शाबाशी देंगे। हम रोज ध्यान में आ पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, उसके लिए अपने आप का धन्यवाद करेंगे दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, सभी को धन्यवाद। जी, किसी मास्टर्स को कुछ शेयर करना है अपने अनुभव, तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज़ करेंगे, अगर करना है तो। नहीं तो हम फिर 9 बजे मिलेंगे। जी, थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू। जी, प्रीति जी, फिर चलते हैं ना? जी हाँ, 9 बजे वापस जुड़िएगा। आज रश्मि जी का है, श्री हाँ, कृपालु जी महाराज का बोल बताएंगे। हुँ। आज हम्म। राधा अष्टमी है, तो उसके बारे में भी बताएँगे। प्रभुपाद जी महाराज का ऑटो राइटिंग है और ठीक है। चलिए रागिनी जी, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा ध्यान था। जी, कमल की पंखुड़ियां भी अच्छे से दिख रही थी, रोशनी अच्छे से दिख रही थी। बहुत ही अच्छा ध्यान था और गहरा ध्यान था। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब से जुड़ने वाले के लिए भी धन्यवाद। जी, है ना? जी। चलिए, आपको मिलते हैं 9 बजे के सत्र में। थैंक यू सभी मास्टर को। थैंक यू सभी मास्टर्स को जुड़ने वालों को।